हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 डिमांड के पार्ट 2 के बारे में। देखिए, हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि डिमांड क्या है, किस तरीके से होती है। तो हमने प्रकार की डिमांड थी, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। दोनों के ग्राफ भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड का निर्धारण कैसे होता है, किस आधार पर लोग डिमांड करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड किस तरीके से की जाती है और मार्केट डिमांड किस तरीके से लोग करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में जो डिमांड का निर्धारण करते हैं उसमें हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड, यानी एक व्यक्ति की डिमांड। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जो हमारा पहला है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की स्वयं की कीमत। देखिए, ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि किसी भी वस्तु की अपनी कीमत क्या है उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी डिमांड क्या होगी। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो खरीदने जाते हैं सबसे पहले उसके प्राइस के बारे में ज़रूर चेक करते हैं। अगर उसका प्राइस आपके लिए रीजनेबल आपको लग रहा है या अफोर्डेबल है, आपके बजट में है, तभी आप उस वस्तु को लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो सबसे पहले डिमांड जो होती है वो किसके आधार पर होती है? ओन प्राइस ऑफ वस्तु की के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कई बार डिमांड जो है वस्तु के रिलेटेड गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, उनके आधार पर भी वो कनेक्टेड होती है, वो घटती या बढ़ती है रिलेटेड गुड्स के आधार पर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पहले रिलेटेड गुड्स पढ़ते हैं। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिन्हें हम एक के स्थान पर दूसरे को यूज करते हैं, एक के बजाय हम दूसरे को यूज कर सकते हैं, यानी कोई से में से एक यूज कर सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में समझिए, सबसे पहला है टी एंड कॉफ़ी। इनकी डिमांड में आ जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में अगर कुछ कमी आई है या प्राइस बढ़ा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स का आप ये समझ लीजिए, जैसे कि आप जो है चाय पीते हैं, ठीक है, और चाय के साथ कॉफ़ी भी अगर आप चाहें तो पी सकते हैं, दोनों लगभग सेम ही है। अगर सपोज दैट चाय के प्राइस अचानक से बढ़ जाएं, चाय के प्राइस बहुत ही महंगे हो जाएं, तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार चाय के प्राइस भी काफ़ी महंगे हो गए हैं, कॉफ़ी के बराबर हो गए हैं या कॉफ़ी से ज़्यादा हो गए हैं थोड़े से, तो क्यों ना मैं चाय की बजाय कॉफ़ी पीना शुरू कर दूँ। तो व्यक्ति क्या करेगा? चाय की बजाय कॉफ़ी पीना शुरू कर देगा और कॉफ़ी की डिमांड अचानक से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। देखिए, सपोज दैट आप ये देखिए कि प्राइस किसके बढ़े? चाय के, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई? कॉफ़ी की। जबकि कॉफ़ी के प्राइस जो के तो हैं, उसके प्राइस नहीं बढ़े। किसकी वजह से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ी? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी रिलेटेड गुड्स है उसका चाय, टी, तो टी के प्राइस बढ़ते ही डिमांड किसकी बढ़ गई? कॉफ़ी की। सेम ऐसे एग्जांपल पेप्सी एंड कोक। ठीक है, अगर आप पेप्सी को पसंद करते हैं और अचानक से आपको पता चले कि भाई पेप्सी के प्राइस बढ़ गए, तो आप कोक लेना शुरू कर देंगे, तो और कोक की कीमत जो है सेम। जबकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि कीमत घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी और कीमत बढ़ती है तो डिमांड घटती है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। किसकी वजह से डिमांड बढ़ गई? कोक की। कोक ज़्यादा लोग क्यों पसंद करने लगे? इसलिए नहीं कि कोक के प्राइस कम हुए हैं, बल्कि इसलिए कि पेप्सी के प्राइस ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, ठीक, ऐसे एग्जांपल है बॉल पेन या जेल पेन। तो ये तो हुए सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बोलते हैं पूरक वस्तुएं, एक दूसरे से मिलकर बनने वाले या मिलकर चलने वाली जो चीज़ें हैं, जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती, जैसे कि लाइक कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, देखिए आप समझ सकते हैं कि अगर कार की डिमांड में कोई कमी आई है, जबकि कार के प्राइस सेम है, लेकिन कार की डिमांड में अचानक से कमी आ गई, अब पहले से कम लोग खरीदने लगे हैं कार। उसका कारण ये है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। देखिए, कार के प्राइस नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी डिमांड घट गई। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। तो अब जो लोग पहले कार खरीदने का मन बना रहे थे, वो पेट्रोल के प्राइस को देख करके, इसका ज़्यादा एक्सपेंडिचर देख करके उन्होंने कार के लिए अब डिमांड करनी कम कर दी, या पहले से कम लोग अब डिमांड कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो है
जो कि जिसकी डिमांड जो है वो दूसरी वस्तु की डिमांड की वजह से प्रभावित होती है। ठीक है, चलिए जैसे कि बटर एंड टोस्ट, आप समझ सकते हैं कि अगर मक्खन के प्राइस या बटर के प्राइस बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली टोस्ट के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो दोनों एक साथ चलते हैं। चलिए, तीसरी बात आती है जो डिमांड घटती या बढ़ती है, वो इसके आधार पर भी बढ़ती है, बायर इनकम। बायर इनकम यानी खरीदार के पास इनकम कितनी है। अगर अचानक से आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप खर्चा भी ज़्यादा करने लगेंगे, पहले से ज़्यादा वस्तुएं खरीदना शुरू कर देंगे। अगर आपकी इनकम घट जाए तो आप पहले से कम वस्तुएं खरीदेंगे। ठीक ऐसे ही अगला है टेस्ट एंड प्रीफरेंस। टेस्ट एंड प्रीफरेंस होता है व्यक्ति का जो टेस्ट और प्रीफरेंस है वो क्या पसंद करता है, क्या लाइक करता है। वो जिस चीज़ को लाइक करता है उसको, चाहे वो महंगी हो जाए, उसको वो खरीदेगा ही खरीदेगा, वो उसको प्रीफर करेगा ही करेगा। चलिए, इसके ऊपर भी डिमांड बहुत हद तक डिपेंड करती है। नेक्स्ट है नंबर 5, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होती है कि भविष्य में कीमत घटने या बढ़ने की संभावना। अगर आपने देखा होगा, अगर आपको पता चल जाए कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल 5 रुपये या 2 रुपये लीटर महंगा हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, अपनी टंकियाँ फुल करवा लेते हैं, 10-10, 20-20 लीटर पेट्रोल जो है डलवा देते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से। उन्हें ये लगता है कि फ्यूचर में जो है इस चीज़ के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, तो इसलिए वो उसको ज़्यादा मात्रा में ख़रीदना शुरू कर देते हैं। अचानक से बिना उसकी कीमत, अभी करंट में जो उसकी कीमत, उस वस्तु की कीमत सेम है, लेकिन उसकी डिमांड अचानक बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि फ्यूचर में इस वस्तु के प्राइस बढ़ेंगे, तो क्यों ना हम इसको अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़रीद लें, तो अचानक से उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। और अगर ये लगा कि फ्यूचर में किसी वस्तु के प्राइस घटेंगे तो वो उसको ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, उसको बहुत ही कम खरीदेंगे और वेट करेंगे कि जब इसके प्राइस घट जाएंगे हम इसको ज़्यादा तब खरीदेंगे। समझ में आया? तो ये आपका इंडिविजुअल डिमांड के थे यहाँ तक के। अब बात करते हैं आपका जो है, अब बात करते हैं मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। मार्केट डिमांड किस आधार पर डिसाइड होती है? मार्केट डिमांड देखिए 2 आधार पर होती है। पहले तो है पॉपुलेशन साइड, कि वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस जिस पर डिमांड हो रही है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहती है कि कम जनसंख्या रहती है। तो पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमांड करेंगे और पॉपुलेशन कम है तो कम डिमांड होगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम यानी पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वहाँ की जो सेगमेंट है, जितने भी लोग रहते हैं, अलग अलग ग्रुप हैं, कम्युनिटी हैं, उनमें पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगर सभी लोगों में समान पैसा बटा हुआ है, सभी लोगों में मतलब सबकी आमदनी अच्छी है, तो वहाँ पर सभी लोग ज़्यादातर डिमांड करेंगे। अगर अमीर थोड़े से हैं और गरीब ज़्यादा हैं तो कुछ ही लोग डिमांड कर पाएंगे जिनके पास पैसा है, और गरीब लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो ये हुए 2 फैक्टर मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हो गए, निर्धारक तत्व। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।